एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। आज की वीडियो सीटैट दिसंबर 2021 पे होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ सीटैट परीक्षा में पूछे जाने वाला पर्यावरण अध्ययन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि ट्रेन से संबंधित प्रश्न है, जिसमें हम लोगों को यहाँ पे औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड निकालना होता है। इसका क्या कॉन्सेप्ट है और इससे संबंधित किस तरीके के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आप लोग ये वीडियो पूरी देखते हैं तो यहाँ पे आपका एक नंबर जो है यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। जैसे कि हम लोगों को पता है कि जो पर्यावरण अध्ययन है 30 अंकों का पूछा जाता है। इसमें से एक प्रश्न जो है ये एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल का कंफर्म यहाँ पे पूछा जाएगा। इसके अलावा दूरी यानी कि डिस्टेंस से संबंधित और साथ ही साथ हम लोगों के मैप से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप लोगों को प्लेलिस्ट सेक्शन में एक प्लेलिस्ट मिलेगी जो कि सीटैट ईवीएस 3rd क्लास से लेकर 5th क्लास तक की एक प्लेलिस्ट है। उसमें आपको ये सभी वीडियो मिल जाएंगी। तो चलिए, ये जो एवरेज स्पीड निकालते हैं हम, इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें बेसिक पता होनी चाहिए, इसको जरा देखते हैं, फिर हम प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए इसका हमें सूत्र पता होना चाहिए, इसका हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखिए, औसत चाल अगर आपको निकालनी है यानी कि एवरेज स्पीड निकालनी है तो कुल दूरी को यानी कि टोटल डिस्टेंस को हम भाग कर देते हैं टोटल टाइम से यानी कि कुल समय से। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ये सूत्र पता होना चाहिए। आप चाहे इसे एवरेज स्पीड बोले, चाहे आप इसे औसत चाल बोले। इसके अलावा अगर हम देखें तो प्रश्नों में जो हमें यहाँ पे वैल्यू दी जाती है वो कई बार किलोमीटर पर हार में दी जाती है और उसे हमें मीटर पर सेकंड में बदलना होता है। अगर हमें किलोमीटर पर हार में दी है और अगर हमें इसे मीटर पर सेकंड में बदलना है तो वो जो हमें वैल्यू दी जाएगी उसको हम यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए यानी कि किलोमीटर पर हार से मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए उस संख्या को हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा कर देंगे 5/18 से। इसके अलावा अगर हमें यही काम उल्टा करना है यानी कि मीटर पर सेकंड से हमें किलोमीटर पर हार में बदलना है तो हम क्या करेंगे, उस संख्या को हम 18/5 से यहाँ पे 18/5 से यहाँ पे गुणा कर देंगे यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए, ये तो हो गए हमारे सूत्र। इन सूत्रों को जब मैं आपके साथ प्रश्नों में लगाऊंगी तब आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी। पर देखिए, जब भी हमें औसत चाल का क्वेश्चन पूछा जाता है, एवरेज स्पीड का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें जो सबसे ज़्यादा हम लोगों को दिक्कत करता है वो हमें यहाँ पे समय यानी कि जो हमें टाइम दिया जाता है उसको हम किस तरीके से बदलें और जो समय का अंतराल निकालना होता है, टाइम का गैप निकालना होता है, वहाँ पर आप लोगों की मिस्टेक होने की चांसेस सबसे ज़्यादा होती है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आपके सामने दो घड़ी बनाई है। इन दोनों घड़ी से मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करना चाहती हूँ। जैसे कि अगर एक दिन का समय है यानी कि डे टाइम है तो यहाँ पे दिन के अगर 12 बजे हैं, दिन के 12 बजे को आपके जो क्वेश्चन पेपर में 12 ना लिख के 12 की जगह क्या लिखा होता है, 24 लिखा होता है। ये मैं डे टाइम का बता रही हूँ, इसमें आप कंफ्यूज मत होना, दिन के समय की बात कर रहे हैं। अगर दिन का समय है तो दिन के समय में 12 बजे को क्या लिखा होता है, 12 बजे को आपकी परीक्षा में क्या लिखा जाता है, यहाँ पे 24 लिखा जाता है। तो देखिए, अगर आपके पेपर में 24 लिखा हुआ है, 24 का मतलब है 24 का मतलब है कि दिन के यानी कि डे, आपका डे टाइम है, दोपहर के आपके कितने बजे होंगे, वो 12 बजे होंगे। अगर आपके पेपर में यहाँ पर जैसे यहाँ पे लिखा है 15 और इस तरीके से लिखा है 30, यानी कि ये जो समय है ये समय किसका होगा, ये समय आपके दिन का होगा। अब ये दिन का ये जो समय होगा ये कितने बजे होंगे, ये देखिए 3 को यहाँ पे 15 लिखा जाता है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं पता तो आपके पेपर में क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। 3 की जगह क्या लिखा होता है, 15 लिखा होता है और 15 के बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 30 लिखा है। यानी कि ये जो समय होगा, ये समय, इस समय क्या होगा, ये होगा 3:30 बजे। 3:30 वो भी किस समय का, दिन का यानी कि डे टाइम का। इसके अलावा अगर आपके पेपर में जैसे यहाँ पे 22 लिखा हुआ है, जैसे यानी कि 22 लिखा हुआ है, तो देखिए अगर हम दिन से शुरू करें यानी कि डे टाइम से शुरू करें
तो 22 जो है 22 बजते बजते यानी कि 22 की जगह हम क्या बोल सकते हैं 10 बजते बजते वो हो जाएगा रात। यानी कि ये जो 22 लिखा हुआ है, ये जो 22 लिखा हुआ है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि ये आपके रात के 10 बजे हैं। तो देखिए इस तरीके से आपको ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, ये आपको क्लॉक किस तरीके से देखनी है। अब आपके दिमाग में एक और सवाल होगा, ये देखिए आप कहेंगे कि 22 का समझ में आ गया, 15 का यानी कि 15 का समझ में आ गया, अगर पेपर में जैसे हमारे लिखा है 4:30 बजे यानी कि सीधा सीधा ये वैल्यू लिखी है, तो ये आपके रात का समय होगा। यह आपका कब का समय होगा, रात का समय होगा, रात के यानी कि आप कह लीजिए ये आपके सुबह के 4:30 बजे हैं। और इसके अलावा अगर आपके पेपर में जैसे यहाँ पे 5:30 लिखा हुआ है, जैसे ये वाली वैल्यू ना लिख के 5:30 लिखा हुआ है, तो 5:30 क्या होगा, ये आपकी जो मॉर्निंग का यानी कि सुबह के 5:30 बजे होंगे। तो देखिए आपको इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट सबसे मेन आपको समझना है कि अगर वो 15 लिखा है तो 15 यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये आपके दिन का समय है, वो भी आपका 3 बजे का। अगर 17 लिखा है, 17 लिखा हुआ है, 17 यहाँ पे क्या दिखाएगा कि ये आपका 5 बजे हैं, वो भी आपके दिन के। और सीधा सीधा अगर आपके 4:30 5:30 लिखे हैं तो ये सुबह का समय इस तरीके से होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे जैसे 1 लिखा हुआ है, 1 बजे कब के हैं, ये रात के 1 बजे हैं, ना कि दिन के 1 बजे हैं। दिन के जो 1 बजे होंगे यानी कि डे टाइम का जो 1 बजे का टाइम होगा, उसके लिए यहाँ पे क्या लिखा जाता है, इसके लिए यहाँ पे 13 लिखा जाता है। तो देखिए अगर आप लोगों को ये छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है, तो देखिए यहाँ पे मैंने आपका क्या कंफ्यूजन क्लियर किया। अगर 1 लिखा है यानी कि 1 लिखा है, 1 बजे लिखा है, तो वो रात के 1 बजे होंगे, और दिन के 1 बजे के लिए यानी कि डे टाइम के लिए क्या लिखा होगा, 13 लिखा होगा, और 13 जो है वो 1 बजे के लिए होगा। अगर यहाँ पे 4:30 लिखा है यानी कि 4:30 लिखा है, तो वो सुबह के 4:30 होगा। और दिन के लिए क्या लिखेंगे, दिन के लिए यहाँ पे लिखेंगे 16:30। 16:30 जो लिखा होगा वो आपका डे टाइम यानी कि दिन के 4:30 बजे के लिए होगा। और अगर रात के लिए लिखेंगे तो वो लिखेंगे सीधा सीधा 4:30। तो देखिए इस टॉपिक से संबंधित जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए, और आप प्रीवियस ईयर का पेपर खोल के देखिए, एक एक क्वेश्चन आपको औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड का आपको मिल जाएगा। जरा उन प्रश्नों को हल करते हैं। अब चलिए जरा इस प्रश्न को हल करें, और ये क्वेश्चन आप जब हल करेंगे तब आपको ये इजी लगने लग जाएंगे। देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि हम लोगों को क्या निकालना है, हमें एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल इस प्रश्न में हमें ज्ञात करना है। किसका, ट्रेन का। ट्रेन किस चाल से, किस एवरेज स्पीड से चल रही है। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि एक लड़का है जो कि ट्रेन में कब बैठता है, ये आपका 4 जून 2020 में बैठ रहा है, और ये 6 जून 2020 तक उस ट्रेन में बैठ रहा है। और हमें यहाँ पे 2 अलग अलग समय दे रखे हैं। तो देखिए 4 जून को जब ये बैठा, तब ये बैठा कब, यहाँ पे 22 और यहाँ पे 30 मिनट लिखा हुआ है। तो देखिए अभी मैं आपका टाइम वाला कंफ्यूजन यहाँ पे दूर करती हूँ। और 6 तारीख को जब ये उतरा, तब ये कितने बजे उतरा, ये 4:30 बजे उतरा। मैंने अभी आप लोगों को एक चीज़ ये क्लियर की थी कि यहाँ पे देखिए 6 जून को ये उतर रहा है, तो यहाँ पे मैं 6 जून लिख देती हूँ। अब आप मुझे खुद बताइएगा कि ये जो 4:30 बजे हैं, ये आपके सुबह के 4:30 बजे होंगे या फिर दोपहर के 4:30। मैंने आपको कहा था जब आपका सीधा 3:30, 4:30, 5:30 यानी कि 3:30, 4:30, 5:30 इस तरीके से सीधा सीधा लिखा हो, तो ये आपका किस समय का होता है, ये मॉर्निंग का होता है, यानी कि ये सुबह के 4:30 बजे ट्रेन से उतर रहा है। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए कि ये जो टाइम हमें दिया होता है, ये दिन का दिया है या रात का दिया है। तो देखिए ये आपका मॉर्निंग का हो जाएगा 4:30। इसके अलावा अगर मैं इस प्रश्न में देखूं तो ये 4 तारीख से बैठ गया था, यानी कि 4 जून से ये बैठ गया था। यानी कि इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि 4 को तो ये ट्रेन में है ही, और साथ ही साथ 5 जून को भी ये ट्रेन में ही होगा, तभी तो ये 6 जून को ये ट्रेन में था सुबह तक। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो 4 जून को ये ट्रेन में कितने बजे बैठा, तो आप कहेंगे यहाँ पे दिया गया है हमें 22 और इस तरीके से 30। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था ये जो टाइमिंग होती है, अगर 13 दिया गया हो, 13 दिया गया हो, तो 13 के लिए क्या लिखते हैं हम, 1 बजे, यानी कि कब के, दोपहर के
डे के 1 बजे। इसके अलावा 14 दिया हो तो हम कितना लिखेंगे, दिन के 2 बजे। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो 22:30 जो है ये आपका हो जाएगा 10:30 के बराबर, यानी कि 10:30 के बराबर। अब ये जो 10:30 है, अगर हम दिन के 1 बजे को यानी कि डे टाइम के 1 बजे को 13 बोल रहे हैं, तो इस हिसाब से अगर हम मूव करते रहें तो इस जगह पे कहीं पे 10, 10:30 आता है। तो ये जो टाइमिंग होगा, ये टाइमिंग किस समय का होगा, तो आप कहेंगे ये टाइमिंग रात का होगा, यानी कि रात के 10:30 बजे। तो देखिए रात के 10:30 बजे से तो ये हो गया आपका AM का टाइम और ये हो गया आपका PM का टाइम। तो देखिए ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब हम गैप निकालते हैं कि कितना इसे समय लगा होगा। अगर हम देखिए, मैं अभी आपको आराम आराम से इसलिए समझा रही हूँ, आपको कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा जरूरी है। कॉन्सेप्ट समझ गए तो स्पीड अपने आप ही बढ़ जाती है। तो देखिए ये रात के 10:30 बजे से लेकर अगली रात के 10:30 बजे तक, यानी कि नेक्स्ट डे के 10:30 PM तक ये ट्रेन में बैठा था। और इन दोनों के बीच में कितने का गैप होता है, तो आप कहेंगे 24 आवर्स का गैप होता है। ठीक है जी, 24 घंटे का गैप होता है। अब रात के बजे हैं 10:30, यानी कि नाइट का टाइम है और 10:30 बजे हैं, और अगले दिन वो पूरा दिन ट्रैवल नहीं कर रहा। अगले दिन क्या कर रहा है, सुबह ही ये 4:30 बजे उतर जा रहा है। तो देखिए 4:30, ये जो 30 है इसको हम कट कर देते हैं। रात के 10 बजे से अर्ली मॉर्निंग 4 बजे तक, यानी कि 10 बजे से लेकर हमें क्या देखना है, 10 बजे, 10 के बाद 11 बजे होंगे, 12 बजे होंगे, 12 के बाद 1, 2, 3, 4, मतलब 4 बजे के आसपास ही उतर गया, क्योंकि मैंने 30 और 30 को क्रॉस कर दिया। तो ये कितना आपका टाइम हुआ होगा, 10 से 11 1 घंटे, 11 से 12 2 घंटे, 3 घंटे, 4, 5 और 6, यानी कि ये 6 आवर्स और यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है। तो टोटल यहाँ पे कितना आ गया, 24 और 6 को अगर आप जोड़ते हैं तो ये टाइमिंग कितना आ जाएगा आपका, 30 आवर्स की इसकी पूरी जर्नी थी। देखिए मैंने आपको बहुत आराम से ये चीज़ समझाई है, क्योंकि आप लोगों को पेपर में गलती नहीं करके आनी है। आप लोगों को ये बेसिक चीज़ें आती भी होंगी और आप लोग सोच रहे होंगे इतना बेसिक से क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन है पर 1 मार्क्स आपका यहाँ पे कंफर्म होता है। इस चीज़ को आई होप आप समझ गए होंगे। 4 तारीख से ये बैठा, 4 तारीख को कब, यहाँ पे टाइम इस तरीके से दे रखा है, पर ये है रात के 10:30 बजे, यानी कि 10:30 हो रहा है रात का। और ये कब उतरेगा, ये अर्ली मॉर्निंग उतरेगा 6 तारीख को, वो भी कितने बजे, 4:30 बजे। तो इस हिसाब से हमने पूरा टाइम गैप यहाँ पे देखा। तो ये कितने घंटे यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है, ये यहाँ पे 30 आवर्स यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है। तो देखिए टाइम यानी कि जो कुल दूरी है, टोटल टाइम हमारे पास कितना आ गया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल टाइम जो आ गया, कुल दूरी जो आ गई हमारी, ये कितनी आई हमारी, ये आई 30 घंटे, 30 आवर्स की इसकी पूरी जर्नी थी। तो देखिए इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें एवरेज स्पीड का फॉर्मूला चाहिए। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, औसत चाल का जो आपका फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, वो होता है कुल दूरी। कुल दूरी यानी कि डिस्टेंस कितना था, हमें इस प्रश्न में बता रखा है, ये आपका है 1145, और आपका कुल समय यानी कि टोटल टाइम कितना है, 30 आवर्स। आप इन दोनों को यहाँ पे डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 38.5 के आसपास यहाँ पे आंसर आएगा किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से आप औसत चाल निकाल सकते हैं। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा आपको मेहनत किस में करनी पड़ती है, आपको टाइम निकालने में मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे टोटल डिस्टेंस यानी कि कुल दूरी तो ये प्रश्न में हमें दी जाती है, इस संख्या को हमें भाग करना होता है, जो कि हमारा समय का अंतराल होता है, टाइम गैप होता है, जो कि आपको खुद यहाँ पे निकालना है। तो देखिए टाइम का ही सारा का सारा यहाँ पे खेल है। अगर आप यहाँ पे समय सही निकाल पाएं तो आप बस इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, भाग कर दीजिए, आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। आई होप ये जो क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किया ये आप लोगों को समझ में आया होगा। आप 2019 से शुरू कर दीजिए, 2019, 2020, 2021, जब भी आपका सीटेट की परीक्षा हुई है, 2020 में तो नहीं हुई है, 2018 का आप पेपर खोल के देखिए, 2019 का आप पेपर खोल के देखिए,
और साथ ही साथ 2021 का जो अभी 31 जनवरी में आपका पेपर हुआ है, पेपर 1 आप खोल के देखिएगा, इस टॉपिक का एक एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंफर्म पूछा जाता है। अब आपकी स्क्रीन में मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे शो करूंगी, आप उस क्वेश्चन को करिए। डिट्टो बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है उसे थोड़ा सा बदला गया है। आप उस क्वेश्चन को हल करिएगा और आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दीजिएगा कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया नहीं आया, और साथ ही साथ इस क्वेश्चन का आप लोगों का क्या आंसर आया। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।